Good morning, everyone. Welcome back to this class. In today's class, we will be going to learn about uh, the rules of making the ray diagrams by concave mirror. हम concave mirror के बारे में बात करेंगे डिटेल में और ये भी जानेंगे कि concave mirror के अंदर जो ray diagrams हैं उनको बनाने के लिए कुछ rules हैं. कुछ rules को ध्यान में रखना है. एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है. हैंड रेज कीजिए और बताइए व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. आदित्य कुमार बताइए व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. सर मुझे लगता है कि वो कॉनकेव किसी भी स्फेरिकल मिरर के मतलब जो बीच से क्रॉस होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते ऐसा हैं। आपको लगता है? क्योंकि ने क्लास नहीं किया था, बुक से कुछ पढ़ा है तो उसमें। और जो वीडियो अपलोड हो गई है वो आपने नहीं देखी? सर मैं आज देरी से आया हूँ तो चलिए कोई बात नहीं. ऋतिक, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइंट करता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल को ज्वाइन करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. वेरी गुड. नो द सर. ज्वाइंट वेरी गुड. सर पोल वो ऑफ तो रेड. दिस इज अ वैलिड पॉइंट. इसके अलावा भी और भी चीजें बता सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में. सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर पोल में जॉइन होती ये भी तो वही बोल रहे थे. है. सर लेकिन जो ऋतिक ने बोला वो तो सर रेडियस हो गया, रेडियस कर्वेचर लेंथ. ओके, दैट इज आल्सो वैलिड. और कोई? ऋतु कुमारी, संजीव कुमार, दीक्षा कुमारी, आदित्य कुमार, आदित्य चौधरी, मनीष कुमार, रानी कुमारी, प्रिंस, आदित्य सिंह. आप लोग बताइए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है. जब तक ये नहीं बताएंगे आप सभी तब तक मैं सर आगे नहीं बढ़ूंगा. बताइए प्रिंस. सर ऐसा सर ऐसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके मतलब पास करता हो. गुड. गुड. एक और पॉइंट है यहाँ पे. सारी चीज़ें इसी इन्हीं प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड रहती हैं. हमारे जो इमेज रहता है वो भी और हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो भी. ठीक है. पोल क्या होता है? ओके, लेट मी आस्क. आई विल आस्क आदित्य चौधरी. आपका माइक ठीक हुआ? मिडिल आदित्य चौधरी आपका माइक ठीक हुआ? ईयरफोन भी काम नहीं कर रहा है आपका? ठीक है. ब्लूटूथ वाले एक बार ट्राई करना कभी, अगर ब्लूटूथ वाला हो, वरना उसको कल तक. ओके ओके, फाइन फाइन. आदित्य सिंह, जरा बताइए बेटा पोल क्या होता है. सर जो सेंटर से लाइन खींचते हैं ना, हाँ, उसी को बोलते हैं। उसको तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पोल थोड़ी ना बोलते हैं उसको. कल डायग्राम एक शेयर किया था आपको, देखा आपने वो डायग्राम? नहीं देखा, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की. जो पोल होता है इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर. जो आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है इट इज़ योर पोल. इसको ओरिजिन भी बोल सकते हो क्योंकि यहीं से आपके सारे डिस्टेंसेस जो हैं उसको मेज़र किया जाता है. अब आप मुझे बताइए ऋतु, ऋतु कुमारी, ज़रा बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. One more thing, from tomorrow onwards you will on your cameras while attending the class. आप सभी अपने कैमरा ऑन रखेंगे जब आप क्लास कर रहे होंगे. तो ऋतु कुमारी ज़रा बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. आई मे आस्क एनीवन एल्स. सभी प्रिपेयर्ड रहिए. बताइए ऋतु.
व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सर नहीं पता। ओके, कल की क्लास की थी आपने? सर की थी पर थोड़ी सी। थोड़ी सी, और बाद में उसको यूट्यूब पे जाके नहीं देखा? आप डिपेंडेंट हो गए हो एकदम से कि अपलोड किया जाएगा लिंक और उसको भेजा जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लिंक जो वीडियो है आपकी हर क्लास के बाद शाम तक अपलोड हो जाती है। उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस वीडियो को देखें। अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहेगा। सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, कुछ और जो आपने मिस कर दिया है क्लास में उसको सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये चैप्टर जो है 16 प्लस मार्क्स का है आपका बोर्ड्स में। 16 मार्क्स का मतलब है 80 में से 16 मार्क्स कितना परसेंटेज हुआ, कौन बताएगा? What is the 16 of 80? कितना परसेंटेज हुआ? क्या सर? 16 80 का कितना परसेंटेज हुआ? 20%। वेरी गुड, 20%। तो आप अपने 20% मार्क्स को जो है रिस्क पे ले रहे हो अभी के लिए, क्योंकि ये चैप्टर इतना इजी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आप अपने 20% मार्क्स कम कर लो। तो 16 मार्क्स कम कर लो, कितने बचे? 64। तो 64 के लिए आप फाइट कर सकते हो। अगर आप 64 के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा फिर तो आपके रिस्पॉन्सेज ठीक हैं जो भी हैं। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग 80 आउट ऑफ 80 तो आप जो है अपनी मेहनत करना शुरू कर दो। चलिए, कोई और बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रानी कुमारी ज़रा बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? The center of the hollow glass sphere of which the mirror was a part. ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेंटर जो है आपका मिरर का देखिए क्या होता है। ये सभी एक स्फेरिकल मिरर है। ये देखिए हमने कहाँ से ऑब्टेन किया था? एक स्फेयर से ऑब्टेन किया था। आपको इतना तो याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो हम स्फेयर से काट के बनाते हैं। तो स्फेयर से जब हम काट के बनाते हैं, एक स्फेयर का एक सेंटर होगा, इसको बोलते हैं हम सी। ये उस स्फेयर का सेंटर है जिससे काट के आपका मिरर बनाया गया है। और इस मिरर का सेंटर क्या है? इस मिरर का सेंटर है पी। सी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का सेंटर है। पी क्या है? आपका मिरर का सेंटर है। एम एन जो है आपका अपर्चर है, ये इफेक्टिव डायमीटर है आपका इफेक्टिव डायमीटर है मिरर का। ठीक है, अब देखिए सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका आर। इट इज योर आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आर का आधा होता है आपका एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किससे? पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस है। पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस है आपका फोकल लेंथ। ये जो सारी चीजें कौन सी एक्सिस पे हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल। यस प्रिंस एंड आदित्य, क्या बोलना है आपको? यू रेज्ड योर हैंड्स। सर वो का लेंथ है, हाँ, वो सर कर्वेचर से फोकस के बीच में भी वो भी कह सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन वो फोकल पॉइंट नहीं होगा बेटा। वो फोकल लेंथ नहीं होगी। फोकल लेंथ जो है हम मेजर करते हैं पी से। पी जो है हमारा ओरिजिन है। हालांकि वो फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन हम उसको फोकल लेंथ नहीं बोलेंगे। फोकल लेंथ हम बोलेंगे उस वाली लेंथ को जो पी से हमारे एफ तक के बीच की। ठीक है, जो पोल से अटैच्ड है। एग्जैक्टली हम सारे डिस्टेंस जो है पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से हमारे सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस। जो पोल से हमारे फोकस तक डिस्टेंस है वो होगा हमारा फोकल लेंथ। क्लियर है सभी? ये सभी पॉइंट्स क्लियर है सभी को? यस सर। ऋतु, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर?
ओके, नहीं क्लियर है। देखिए जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्फेरिकल बॉल से हम काट के बनाते हैं। स्फेरिकल बॉल से हम काट के बनाते हैं, तो ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स हम इनको बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर जो है, हम एक छोटा सा हिस्सा उसको मिरर कंसीडर करते हैं, तो ये एम जो नाम का हिस्सा है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज आर इन मिरर, लेकिन इट वाज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये स्फेरिकल ग्लास का ये पार्ट था, तो हम इसको पूरा डॉटेड एक स्फेयर मान लेते हैं। अब ये स्फेयर मानते हैं तो एक स्फेयर का सेंटर भी होगा, एक स्फेयर का सेंटर भी होगा, तो ये स्फेयर का जो सेंटर, जो स्फेयर पहले था उसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्लियर है आपको? यस सर। ओके, गुड। चलिए, एक रिलेशन होता है फोकस और रेडियस के बीच में। फोकस लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू योर आर बाय 2। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका ये रिलेशन है। मान लेते हैं आपकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द रेडियस? 15। 60 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 60। 60। 15 किसने बोला? सॉरी सर। ध्यान से, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये रूल्स जो हैं आपकी बेसिस हैं, ये आपकी फाउंडेशन है इमेज फॉर्मेशन की। रे डायग्राम्स जो है उसको बनाने की फाउंडेशन इन्हीं के ऊपर रिलाई करती है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केव मिरर के रूल्स। अरे देखिए, कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है, इस डायग्राम को बना रहा हूँ, इसको डायग्राम को आप अपने कॉपी में साथ साथ ड्रॉ करते रहिए। एम एन पी सी एफ। देखिए, पहला रूल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है आपकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? आपके फोकस से पास होगी। दिस इज योर रूल नंबर 1। इसको फिर से बता रहा हूँ। अ रे ऑफ लाइट, इसको नोट डाउन कर लो। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नोट डाउन करो इसको। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, a ray of light which is parallel to principal axis will pass through the principal focus after reflection। एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ये फोकस और प्रिंसिपल फोकस सेम चीज होती है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस आर सेम थिंग। I'll repeat, I'll repeat. A ray of light which is parallel to principal axis, a ray of light which is parallel to principal axis will pass through the principal focus after reflection. This is your rule number 1. सर जी सनत। सर ये वाला डायग्राम तो वो F इक्वल टू आर बाय 2 प्रूफ करने के काम भी आता है। बिल्कुल, बिल्कुल आ सकता है।
लेकिन आपको फॉर्मूले डिराइव करना नहीं आएगा इसमें, 10th क्लास में नहीं है, वो 12th क्लास में आता है। आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, अभी के लिए आपको सिर्फ रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाइए जिसमें ये है, पहला रूल ये कह रहा है कि a ray of light which is parallel to principal axis will pass through its focus। ये वाला रूल क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए ठीक है, सेकंड रूल देखते हैं। अभी सिर्फ एक ही पर्सन से आया, यस सर। रानी कुमारी, ये वाला समझ में आ गया? ड्रॉ कर लिया सभी ने ये? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। लेट्स स्टडी अबाउट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 2 बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसे देखते हैं? रूल नंबर 2 बिल्कुल इसका उल्टा है। A ray of light which is passing through focus will become parallel to principal axis after reflection। एक रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास हो रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज योर रूल नंबर 2। A ray of light passing through the focus of a concave mirror, a ray of light passing through the focus of a concave mirror will emerge parallel to principal axis after reflection। सर रिपीट एक बार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, a ray of light passing through principal focus, a ray of light passing through principal focus of a concave mirror a ray of light passing through principal focus of a concave mirror will emerge parallel Sir, will pass या will emerge? parallel to principal axis after reflection। ये आपके चैट सेक्शन में मैंने लिख दिया है, वहां से आप कॉपी कर देना इसको। ये रूल क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए Yes, sir. अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। ये रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 1, ये 4 रूल जो है बेसिकली, ये चारों रूल जो है आपके काम आएंगे रे डायग्राम बनाने में। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई है तो वो उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path as it is normally incident ray। इसको ऐसे लिखते हैं, लिख देता हूं मैं आपके। A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path as it is normally incident।
ये क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब ये जो फोर्थ रूल है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपका जो इंसिडेंट रे है, अगर आपका इंसिडेंट रे पोल पे आ रहा है, पोल पे टकराया है, तो जिस एंगल पे वो टकराया है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। जिस एंगल पे वो टकराया है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इफ इट strikes the mirror at the pole. If it strikes the mirror at the pole, it will reflect back along the same path. If a ray of light strikes the mirror at pole at some angle, will reflect back at the same angle. यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब एक काम Yes, sir. करते हैं, हम एक एक करके केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो केस है हमारा उसको डिस्कस करते हैं, कॉनकेव मिरर का केस। सबसे पहला जो केस है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये जो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा, इसी बिल्कुल सेम तरीका होना चाहिए आपका। पहले क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है पता है? बहुत दूर पे। बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, ऐसा डिस्टेंस जो मेजरेबल नहीं है, इसको बोलेंगे हम इन्फिनिटी। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका अपर्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मान लेते हैं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से क्या होगा कि जो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी। इसका यूज जो है वो मैं आपसे पूछूंगा, इस पूरे इस वाले डायग्राम का यूज कहाँ होता है, अभी आप खुद बताएंगे इसका यूज कहाँ होता है। अच्छा, फोकस तो बनाया नहीं हमने, चलिए बनाते हैं। आई एम यूजिंग द स्केल। हाँ, ये फ्री हैंड डायग्राम मत बनाना इनका, इन डायग्राम्स को बनाने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए। सर रफ कॉपी में से वो बना है सर। रफ कॉपी मुझे नहीं पता उसका। जब भी आप इसके डायग्राम बनाना है बेटा, इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। ओके सर। ये एरो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो आपके डायरेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे। देखिए पहला रूल जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर। यस सर। देखिए वो क्या करेगा, पहला रूल क्या कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, when the light rays are parallel to the principal axis, they will pass through the focus। अगर वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास हो जाएंगे, आपकी फोकस से पास हो जाएंगे। तो अब जो इमेज बनेगी ना वो कैसी बनेगी, देखिए ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम ए बी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ए बी, ठीक है। और यहाँ पे बनेगी आपकी इमेज, कैसी बनेगी, हाईली डिमिंस्ड। डिमिंस्ड का मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी। सबसे पहले देखते हैं इमेज, इमेज कैसी बनेगी। इमेज बनेगी आपकी, पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, कहाँ बनेगी इमेज, एट फोकस, एट फोकस, एट एफ बनेगी आपकी इमेज। दूसरा, उसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कैसी बनेगी आपकी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। जैसे कि ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है,
इसका टॉप ऊपर है, बॉटम नीचे है, तो जो इमेज बनेगी उसकी वो उल्टी इमेज बनेगी, ऊपर बॉटम होगा और नीचे टॉप होगा, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और साइज कैसा होगा इसका? पॉइंट साइज, बहुत छोटा। पॉइंट साइज बहुत छोटा। और हाईली Yep. डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए इसका यूज बता देता हूं मैं आपको। आपके घर में डिश टीवी लगा हुआ है? यस सर। Yes, उसके डिश टीवी की शेप कुछ ऐसी होती है, यस सर। ऐसा ही होता है ना डिश टीवी, यस सर। अंदर की तरफ ऐसे मोड़ा हुआ। अगर नहीं देखा हुआ तो देख लेना जाके, ऐसे अंदर की तरफ मोड़ा होता है और एक पॉइंट पे उसका एक रिसीवर लगा होता है, माइक जैसा लगा होता है, पता है, देखा है? यस सर। यस सर। यस सर। वो माइक जैसा कौन से Yes, पॉइंट sir. पे लगा है, Yes, आप sir. बता सकते हो कौन सा पॉइंट है वो उसका, मिरर का? फोकस। वेरी गुड, सर फोकस पॉइंट, वेरी यहाँ पर गुड, फोकस। फोकस पे। देखिए जो सैटेलाइट से जो क्या होती है, रेज आती है, रेडियो वेव्स आती हैं सैटेलाइट से, वो आपके जो डिश टीवी है उससे टकराने के बाद क्या करती है, डिश टीवी से टकराने के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। उस पॉइंट पे वो सारे क्या करते हैं, सिग्नल्स को उस पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ये एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी इसकी कॉनकेव मिरर की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, देखिए एक और सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होते हैं वो सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सोलर फर्नेस जो होते हैं सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसका मैं आपको एक वीडियो जो है यूट्यूब से शेयर कर दूंगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, उसको देखना, आप उसको सर्च करके देखना कि सोलर फर्नेस कैसे काम करते हैं। वो इसी तरीके से काम करते हैं, जो सन की रेज को, बिल्डिंग वो होता है क्या क्या सनत, सर, सर इसी की तरह शेप होता है उसका भी। हाँ इसी के तरीके का शेप होता है उसका भी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसी के तरीके का शेप होता है उसका भी। उसमें भी यही होता है आपका जो आपका जो कॉनकेव शेप है, ये क्या करते हैं, रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि कॉनकेव मिरर इज योर कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज योर डाइवर्जिंग मिरर। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। हमारे जो बाकी के 5 केसेस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। यस प्रिंस। ये जो चारों रूल्स आपने लिखवाए हैं हाँ वो सर कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का वो है वो rules। हाँ कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। इन रूल्स को आपको याद रखना है इमेज फॉर्मेशन के टाइम। सर फोर्थ रूल फिर से बताइएगा। फोर्थ रूल कहता है कि आपका जो किसी भी एंगल पे अगर आपका कोई भी लाइट रे अगर पोल पे जिस भी एंगल पे हिट करेगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सर सेकंड रूल बता दीजिए मेरे को। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो क्या करेगी, मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। जो पहला रूल सर है ये जब भी उसी का दूसरा, लिखते हैं उसी का उल्टा है। क्या क्या आदित्य? सर इसको ऑर्डरली लिखते हैं। अप टू यू, आपको समझ में आना चाहिए, ऑर्डरली लिखना है नहीं लिखना है ये आपके ऊपर है। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये चारों कॉनकेव मिरर का है? हाँ ये चारों कॉनकेव मिरर का है। हालांकि सेम रूल आपके कॉन्वेक्स मिरर पे भी होंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के टाइम पे मैं अलग तरीके से उनको लिखवाऊंगा। सेम रूल होते हैं सभी में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो दूसरा तरीके का मिरर है, इसलिए उसमें जो रूल्स होंगे वो दूसरे तरीके से आपको लिखवाए जाएंगे। कोई लोग दो तो नहीं बैठे हैं, 2 लोग साथ में तो नहीं बैठे हैं कोई?